हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स ICSE क्लास 8 फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के अंदर हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी न्यू टू यू माइट बी, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर में हमने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी इन वेरी डिटेल प्रोसेस। और ये क्यों निकालते हैं, जैसे कि हम एरिया निकालते हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। तो पिछली बार तो हम लोगों ने 8th क्लास में ऐसे ही पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ नंबर इटसेल्फ। तो स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो हम 3 इंटू 3 मतलब 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर लिखें 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर राइटिंग 12 इंटू 12, दैट इज 144। ओके, तो जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। और स्क्वायर को हम इस तरीके से पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज 25। So this is called the square. अब square number ends with 1, 4, 5, 6 and 9. जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो 1, 4, 5, 6 और 9 पर एंड करते हैं। जैसे कि इन जनरल अगर हम 1 का स्क्वायर लिखें तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर लिखें तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। तो आप यहाँ गौर करेंगे, दिस इज 1, 4, 9, 6 एंड 5। यहाँ पर भी देखेंगे 1, 4, 9, 6 और वापस आएंगे तो 5। तो मोस्टली हमें जो इवन यूनिट डिजिट पर नंबर मिलता है दैट इज 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट ये होनी चाहिए। अगर आपको याद रखना है तो अगर हम 1 और 9 को देखें, 1 और 9 को देखें तो उसकी यूनिट्स प्लेस जो आएगी दैट इज 1। अगर हम 2 और 8 को देखें, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर देखें, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4। अगर हम 3 और 7 को देखें, 3 और 7 को देखें, इसकी यूनिट्स डिजिट आएगी 9। अगर हम 4 और 6 को देखें तो यूनिट्स डिजिट कितनी आएगी? इट इज़ गोइंग टू बी 6। तो ये तो नंबर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे गेट द सम 10। इसका भी सम 10 होता है, इसका भी सम 10 होता है और इसका भी सम 10 होता है। और लास्ट में अगर हम चाहें तो इसको 5 2 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 या 9 है तो 1 आएगा, यूनिट्स डिजिट पे 2 या 8 है तो 4 आएगा, यूनिट्स डिजिट पे 7 या 3 है तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 आएगा, और 5 और 5 है तो 5 आएगा। तो इस तरीके से हम इनको याद रखेंगे। और याद नहीं भी रहते हैं तो आप एक कोई भी लाइन याद कर लीजिए और उसका अपोजिट आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना है? 10। इन दोनों का सम भी 10, इन दोनों का सम भी 10, इन दोनों का सम भी 10। तो
अगर एक याद रहता है दूसरा ऑटोमेटिकली आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे 1 से लेके 9 तक आप नॉर्मली निकाल भी सकते हो अगर आप भूल जाते हो तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप सिंपली यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं कि इसकी यूनिट्स प्लेस क्या आएगी। जैसे कि 16 दिया हुआ है तो यूनिट्स प्लेस पे है 6, तो जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं सो यूनिट्स डिजिट इज 6। 36 आता है, 6 आ जाएगा उसकी यूनिट्स डिजिट पे। 253 मतलब 253 पे यूनिट्स डिजिट है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, सो यूनिट डिजिट इज 9। 52698 तो यूनिट डिजिट 8 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट डिजिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ऐसे भी कर सकते हैं 8 8 जा 64 होता है, 64 का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 4। 9284 तो ये आपका यूनिट डिजिट है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट हो गया 6, सो यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। 431 सो यूनिट डिजिट इज 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यूनिट डिजिट विल बी 1। 78949 सो 9 इज एट यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में यूनिट्स डिजिट है 1, सो यूनिट डिजिट आएगा 1। 66866 यूनिट डिजिट है 6, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 6 इज 36 और यूनिट डिजिट पे आएगा 6। नेक्स्ट इज 4876937 यूनिट डिजिट है 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 इज एट यूनिट्स डिजिट, सो यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 9। तो या तो आप इसको समझ के करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर आप याद करके करेंगे तो फिर इसके लिए याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो टेक्निक, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा समझना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट्स प्लेस। डिजिट 6 लाने के लिए हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट्स प्लेस पे अगर 4 है तो 16 आएगा, तो उसके लिए यूनिट्स प्लेस हो जाएगी 6 और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाएगा 6। 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसकी यूनिट्स प्लेस कितनी है 6, तो यूनिट्स प्लेस पे या तो 4 हो या फिर 6 हो तो ही आपका यूनिट्स प्लेस 6 आना चाहिए, तो इसकी यूनिट्स प्लेस 9 है, सो दिस इज नॉट द नंबर। अगर 4 है यस, 8 है तो कितना आएगा 4 आएगा, 8 8 64 आता है, लास्ट में 4 आ रहा है यूनिट्स डिजिट, सो दिस इज नॉट। नेक्स्ट इज 6 एट यूनिट प्लेस, सो इसमें हम लिख सकते हैं यस। 9 सो दिस इज नो। 8 दिस इज अगेन नो। 4 के लिए yes, 4 4s are 16 is 6 at the units place। 7 so this is also no because 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे, तो ये भी नो होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो बिटवीन पूछा है तो 1 और 100 को हम नहीं काउंट करेंगे, तो 1 के बाद वाला नंबर कितना है 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 जो कि 100 के बीच में है। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 को हमें काउंट ही नहीं करना है, 1 और 100 को काउंट नहीं करना है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 8 स्क्वायर numbers between 1 to 100. Question number 4. Find the largest 3-digit number which is a perfect square. So, greatest 3-digit number is 999. ठीक है, 999 के हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं. 3 1 1 1. अब ये 111 किसी का भी फैक्टर नहीं होता है, तो इन ऑल अगर हम देखें तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसका नियर अबाउट कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो कि अ परफेक्ट स्क्वायर हो. जैसे कि अगर हम देखें 31 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 961 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नियर अबाउट 999. ठीक है ना. तो ये जो नंबर है दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ दी 3-digit नंबर. तो आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट 3-digit नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ 961. और अगर आपको ये डायरेक्टली याद नहीं रहता है तो हम एक्सरसाइज 3.5 में इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे. उससे आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे, जो कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ. लेकिन इसका डिटेल जो मिलेगा आपको एक्सरसाइज 3.5 में मिलेगा. दैट वील डू इन लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ निकाल कर बता देती हूँ. यहाँ पर ये 999 हमने लिखा. इस तरीके का आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. फिर हम पेयरिंग करते हैं फ्रॉम द बैक. तो ये हमने एक पेयर बना दिया और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आगे हमने 0 लगा दिया. अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 3 9 होता है. इसको माइनस किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों नंबर्स हमारे नीचे आ गए. इसी नंबर को इसके साथ ऐड कर दिया विच इज़ 6. अब 6 के साथ ऐसा नंबर पेयर करेंगे कि 99 इससे डिवाइड हो जाए. 1 के साथ इसको पेयर किया तो 61 आया. 2 के साथ इसको अगर हम पेयर करते हैं 2 2 4, 6 2 12, सो ये ग्रेटर आ रहा है. तो यहाँ पर हमने किया 1 से डिवाइड. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 61 और यहाँ हम 1 ऐड कर देंगे. अब इसको जब हम माइनस करेंगे वील गेट 38 विच इज़ लेस देन 62. तो अब ये जो 38 है इस ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर देंगे. ठीक है ना. सो देयरफॉर 999 माइनस 38 इज द नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 961 which is a perfect square, which is largest 3-digit number which is perfect square. ओके तो ये हम एक्सरसाइज 3.5 में और डिटेल में देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. तो या तो आप इस मेथड से निकाल कर देख सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1000. ठीक है. तो अब हम 1000 के नियर अबाउट ऐसा नंबर देखेंगे विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. और हम निकालेंगे कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे इसको. यहाँ पर हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में पुट कर लिया. पेयरिंग की पीछे से ये आ गया 10. 3 से हमने डिवाइड किया. 3 3 9 होता है. माइनस किया 1. ये दोनों पेयर नीचे आ गए. 3 + 3 इज़ 6. ठीक है. अब जैसे हमने पहले पेयरिंग की थी 61 से मल्टीप्लाई किया तो 61 आ रहा है. इसके साथ 2 का पेयर बनाया तो 124 आ रहा है. तो अगर हम यहाँ पर ये जो 100 आया था इसकी जगह अगर 24 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. मतलब
अगर हम इसको पेयर करेंगे 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, तो हमें यहाँ पर कितना मिलता 124। अगर यहाँ पर 24 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता किसका 32 का। तो ये आ गया -24। Therefore, we can say that smallest 4-digit number is 1000 में हम अगर ऐड कर देते हैं 24 1024 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 32। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1024 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 32। मैं यहाँ करके आपको दिखा देती हूँ। 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसको ऐड करेंगे 4 12 1 कैरी 1024 विच इज़ अ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। Question number 6. By what least number should the following numbers be divided to get a perfect square? तो यहाँ पर आपको नंबर गिवन है 648, तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे पहले। तो इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। 648 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 से ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 8 और 1 टाइम। अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, नाउ अगेन 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो अब ये हमने फैक्टर्स कर लिए हैं, तो हम 648 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। मतलब हमारे पास ये जो 2 है दिस इज एक्स्ट्रा। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे दैट 648 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर 2 to get a perfect square. फाइन। अब हम इन सबको स्क्वायर करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे 648 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फाइन। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 2 ज़ा 324 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज़ 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 का स्क्वायर होगा 324। नेक्स्ट पार्ट इज 4056। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 4056 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 ज़ा 2 ज़ा 8 ज़ा, अगेन 2 से कर देंगे, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, अगेन ये 2 से चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 2 7 ज़ा। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 13 इंटू 13 एंड 13 1 ज़ा। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 4056 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया। सो 4056 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय, ये 2 नंबर रह गए हैं, 3 2 ज़ा 6 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो 4056 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ टू गेट, एक तो 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा
13 का स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे, विल गेट 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 4 6 6 ज़ा 37 ज़ा 6 7 ज़ा 42 एंड 6 6 ज़ा, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 13 का स्क्वायर विच इज़ 26 का स्क्वायर। सो 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। नेक्स्ट पार्ट इज 3380, तो इसके भी हम फैक्टर्स कर लेंगे। 3380, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 0 टाइम्स अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 34 आया, 5 6 ज़ा 30, फिर आया हमारे पास यहाँ पर 9, ये होता है 13 का स्क्वायर। तो 13 1 ज़ा और ये चला गया आपका 1 टाइम्स। सो 3380 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। ये इसकी पेयरिंग हो गई, ये इसकी पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर बचा है 5। सो वी कैन से दैट 3380 has to be divided by 5 to get a perfect square. Okay, so 3380 divided by 5 will give 2 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, अगेन 5 6 ज़ा 30 विच इज़ 2 इंटू 13 का स्क्वायर विच इज़ 26 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1275, इसके भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 1275, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 ज़ा, ये चला जाएगा 5 5 ज़ा 1 ज़ा, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 17 और ये जाएगा 1 के साथ। तो हम यहाँ पर 1275 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो सिर्फ इसका पेयर बन रहा है, 3 और 17 का पेयर नहीं बन रहा है। सो 1275 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3 इज 51 to get a perfect square। तो हम 1275 को डिवाइड कर देंगे 51 के साथ, तो हमारे पास बचेगा 5 का स्क्वायर विच इज़, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 512, तो 512 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2, 32 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times। 512 has a factor 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 times। अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। सो एक सिंगल नंबर 2 रह गया, मतलब 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 512 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख पाएंगे 512 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे सो 256 विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का स्क्वायर।
फाइन. नेक्स्ट पार्ट 8820. तो 8820, 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 1 टाइम्स 0 टाइम्स. 2 2s 0s 5s, 5 4s 20, 5 4s 20, 1s. Next we can cancel this by 3 1s, 3 4s 12, 3 7s, 3 4s 12, 3 9s, and 7 7s 49. So 8820 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. अब हम पेयरिंग कर लेंगे, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये 5 रह गया. सो 8820 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5 to get perfect square. So 8820 should be divided by 5. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1s 5, 5 7s 35, 5 6 30, 5 4s. सो 2 3 और 7 का होल स्क्वायर. सो 2 3s 6, 7 6 42. सो 42 का स्क्वायर होता है 1764. सो हेंस द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5. Question number 7. By what least number should the following number be multiplied to get a perfect square? So first part is 9075. अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 9075 के. 5 1s 5, 4 बचेगा, 5 8s 40, 5 1s 5, 5 5s 5 3s 15, 5 6 30, 5 3s 15. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1s 2s, ये होता है 11 का स्क्वायर. सो फाइनली 9075 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11. ये इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर हो गया. तो हमें एक और नंबर 3 चाहिए था ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाए. तो यहाँ पर लिखेंगे 9075 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to get perfect square. ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं इसको एज 5 इंटू 11 इंटू 3 का होल स्क्वायर. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट 5 3s 15, 15 11s 165 का स्क्वायर. which is 27,225. Next part we have 776. तो पहले इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 776, 2 3s 6, 2 8s 16, 2 8s 2 8s, 2 1s 2 9s, 2 4s 4s, again 2 9s 18, 2 7s 2 2s, 2 4s 2 6, 2 8s 16, 2 6, 2 2s 2 4s 2 3s. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8s 24, 3 1s, 3 2s 3 7s, 3 9s, 3 3s. सो फाइनली 7776 के फैक्टर्स आ गए. 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, ये इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ. एक 2 और एक 3 बचा.
तो 7776 हैज़ टू बी multiplied by 6. So new number will be 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड अगेन 3 का स्क्वायर. तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3. सो 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6, 216 इसका होल स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. सो 216 का स्क्वायर हो जाएगा 46656. ओके, तो आपको बेसिकली नंबर निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना. तो ये करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर निकाल कर छोड़ सकते हो. नेक्स्ट इज 4056. सो हम फैक्टर्स कर लेते हैं 4056 के. 2 2 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा 8 ज़ा, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 4 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, 0 ज़ा 7 ज़ा. अब ये 507, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा, और 13 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव 4056 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. फाइन. इसकी पेयरिंग की हमारे पास बचा 6. सो 4056 शुड बी multiplied by 6 to get a perfect square. ठीक है, तो अब हम लिख पाएंगे इसको एज न्यू नंबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर. फाइन. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इसका परफेक्ट स्क्वायर. सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 13, दैट इज 156 का स्क्वायर. 156 का स्क्वायर होता है 24336. नेक्स्ट वी हैव 4051. इसको हम कर लेते हैं फैक्टर्स. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27. अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 ज़ा 49, ये 7 से चला जाएगा 11 टाइम्स एंड 11 1 ज़ा. सो 4851 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11. सो 4851 should be multiplied by ये इसकी पेयरिंग 11 to get a perfect square. तो हम नया नंबर निकाल सकते हैं. न्यू नंबर विल बी 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर. इसको हम लिख पाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर. 7 3 ज़ा 21 इंटू 11 विल गेट 231 का स्क्वायर. सो 231 का स्क्वायर हो जाएगा 53361. नेक्स्ट इज 2475. तो अब हम 2475 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा इज 25.
5 9s is 45, 5 9s is again 45, 3 से करेंगे 33 टाइम्स, 3 11s and 11 1s. 2475 is equal to 5 into 5 into 3 into 3 into 11. तो ये इसका पेयर 11 का नहीं है, सो 2475 शुड बी multiplied by 11 to get perfect square. ठीक है. Next we can find the new number, that is 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, जिसको हम लिख पाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर. 5 3s are 15, 15 into 11 is 165 का स्क्वायर, which is 27225. Next is 2925. अगेन इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 2925 के. 5 5s is 25, 4, 5 8s are 40 and 5s are. Again 5 1s are 5, 5 1s are 5, 35, 5 7s are 35. 3 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे. 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are and 3 3s are, so 13 1s are. So 2925 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. तो ये इसके साथ, ये इसके साथ. So 2925 should be multiplied by 13 to get a perfect square. अब हम यहाँ पर न्यू नंबर लिख लेते हैं. न्यू नंबर विल बी 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर. सो 5 इंटू 3 इंटू 13 का होल स्क्वायर 195 का स्क्वायर. अभी आप कैलकुलेट कर लेना. नेक्स्ट इज 648. तो 648 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 3s are, 2 2s are, 2 4s are, 2 1s are, 2 6s are, 2 2s are 4, 2 8s are, 2 1s are, 3 27 times, 3 9 times, 3 times. So 648 will be 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. इसकी पेयरिंग करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे. हमारे पास बचा 2, तो एक और 2 चाहिए. तो 648 should be multiplied by 2 to get perfect square. अब हम न्यू नंबर निकाल देते हैं यहाँ से. न्यू नंबर विल बी 2 का स्क्वायर, ये वाले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड अगेन 3 का स्क्वायर. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर. सो 9 4s are 36 का स्क्वायर. ये आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं अगर नया नंबर निकालने दिया जाए. नेक्स्ट इज 4410. 4410. 2 2s are, 2 2s are, 0s are, 5s are, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 1 times, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are, 3 4s are 12, 3 9s are, 7 7s are. So we have 4410, 2 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7. ये इसके साथ पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया. 5 2s are 10, 10 अभी पेयरिंग में है. सो 4410 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय
10 to get perfect square। तो यहाँ पर आप न्यू नंबर लिख सकते हैं एज 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख पाएंगे 210 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ नंबर कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वहाँ तक आप करके छोड़ भी सकते हैं, अनटिल यू आर आस्क्ड टू फाइंड द न्यू नंबर। मैंने यहाँ पे न्यू नंबर फाइंड किया हुआ है बिकॉज ये एग्जाम्पल में भी इसी पैटर्न में गिवन है। तो आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं या फिर स्कूल में जैसा कराया जाए सिर्फ वही आप फॉलो कीजिए। सो दीज आर दी सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।